अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद अयाज़ है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल, इस्लामिक हॉस्पिटल, साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट इशू पॉलीयूरिया के बारे में तफसील से आगाह करूँगा। पॉलीयूरिया का मतलब है कि पेशाब ज़्यादा आना। मेडिकल टर्म में पॉलीयूरिया डिफ़ाइन करते हैं अगर आपको एक दिन में 3 लीटर या उससे ज़्यादा पेशाब आ रहा है तो उसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं। इसकी एक आम वजह जो बहुत होती है वो ये है कि आप फ्लूइड इनटेक आपका बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी नॉर्मली आपको पॉलीयूरिया या दिन में पेशाब 3 लीटर या उससे ज़्यादा आ सकता है। लेकिन कुछ वजह होती है, कुछ वजूहत होती है जिसकी वजह से ये एबनॉर्मली तौर पर ज़्यादा आता है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं एज रिलेटेड। बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा पेशाब आता है तो उसकी वजह एक तो ये है कि नंबर 1 बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से उसको पेशाब करने का सही तरह टाइम या फंक्शनल टाइम या उसको हैबिट नहीं होती, तो उसकी वजह से वो बार बार पेशाब करता है, उसकी कंट्रोलिंग हैबिट कम हो जाती है। तो ऐसे बच्चों में ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग के साथ बच्चा पेशाब रोकना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये मसला हल हो सकता है। और कभी कभी कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसके साथ अगर ये मसला फिर भी बेहतर ना हो तो उसकी वजह से हम दवाइयाँ दे सकते हैं, जिससे ये पेशाब की ट्रेनिंग या पेशाब होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ वजह कुछ पैथोलॉजी होती हैं जो बच्चों में होती है, जैसे कंजेनाइटल या पैदाइशी तौर पर या फैमिली में स्टोन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से बच्चों में पैदाइशी तौर पर या पैदा होने के कुछ अरसे बाद किडनी में स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाए, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन या सिस्टीन स्टोन जो हेरिडिटरी या कंजेनाइटल तौर पर होते हैं, उसकी वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन की वजह से भी बच्चों को बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल किडनी के मसले हो सकते हैं, जैसे नेफ्रोनेफ्रोसिस एक ख़ानदानी या हेरिडिटरी मसला है, जिसमें कुछ एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से आपका गुर्दा सही तरह नहीं बनता, जिसकी वजह से पेशाब लॉस होता है। बेसिकली सोडियम लॉस होता है, जिसकी वजह से पेशाब भी ज़्यादा आता है, और इसको हम बेसिकली सोडियम लॉस होने की वजह से हम पेशाब ज़्यादा आता है। इसके अलावा कुछ और मसले बच्चे में हो सकते हैं, जैसे बच्चे का मसाना सही तरह बना ना हो, या मसाने के जो सुराख है जिसे यूरेथ्रा भी कहते हैं, उसमें एक झिल्ली होती है जो सही तरह बनी ना हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या वो सही तरह खुले ना, जिससे भी बार बार पेशाब आता है। पेशाब में इन्फेक्शन भी हो सकती है, इसे हम पोस्टीरियर मेटल वॉल भी कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी मसाना कमज़ोर होना या मसाने में बहुत ज़्यादा पावर पैदा होती है, जिसकी वजह से पेशाब बैकवर्ड किडनी की तरफ रिफ्लेक्स करता है, जिसकी वजह से भी बार बार पेशाब में इन्फेक्शन बच्चों को हो सकती है और बार बार पेशाब आ सकता है। इसके अलावा पथरी बनने का अमल तेज़ हो जाए, या कुछ हार्मोन्स के एक्सेस, जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन जो एक हार्मोन होता है जो आपके जिस्म में कैल्शियम को कंट्रोल करता है, उसकी एडेनोमा या उसका हाइपरप्लेजिया कहते हैं, उसका जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाता है कुछ बच्चों में, जिसकी वजह से कैल्शियम जिस्म में बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में पेशाब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बच्चों के अलावा अडल्ट में भी मसला हो सकता है, जो सबसे कॉमन मसला बच्चों में भी और अडल्ट में, अगर आपको डायबिटीज़ है, चाहे वो कंजेनाइटल डायबिटीज़ कहते हैं, या आपके डायबिटीज़ बाद में मिडिल एज या ओल्ड एज में हो, तो डायबिटीज़ की भी सबसे पहली सिम्टम पॉलीयूरिया या पेशाब ज़्यादा आना और उसके साथ प्यास ज़्यादा लगना है। इसके अलावा अगर आप पे कुछ केमिकल्स या कुछ नमकियाँ जैसे कैल्शियम बहुत ज़्यादा जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाए किसी भी वजह से, टीबी की वजह से या कैंसर की वजह से, या आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से, या विटामिन डी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके कैल्शियम जिस्म में बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाए या हड्डियों से निकलना शुरू हो जाए, तो उसकी भी एक सिम्टम है कि आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ गुर्दे की झिल्लियों का मसला होता है, जिसे हम RTA भी कहते हैं, या वैसे पोटेशियम जो जिस्म में होता है वो रिटेन नहीं होता, उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा पॉलीयूरिया या पेशाब ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा पेशाब में इन्फेक्शन ख़ास तौर पर फीमेल्स में अगर परसिस्टेंट रहे, बार बार रहे, तो उसमें भी फीलिंग होती है कि पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा गुर्दों में पथरी का मसला या गुर्दों में पथरी बार बार पैदा होना, तो उसकी भी अलामत है कि आपको पॉलीयूरिया या पेशाब में इन्फेक्शन हो सकती है।
اس کے علاوہ کچھ نمکیات جیسے سوڈیم کا بہت زیادہ ہو جانا یا بہت کم ہو جانا، یہ بھی آپ کے پیشاب کو مقدار کو زیادہ تیز کر دیتا ہے اور اسے پولیوریا ہم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کا جسم میں کوئی تھیلی یا گردوں میں تھیلیاں پیدا ہوتی ہے جسے ہم پولیسسٹک ڈیزیز کہتے ہیں، اس کے بھی پہلے سمٹم یہ ہے کہ پیشنٹ کو پیشاب زیادہ آنے کی تکلیف یا رات کو بار بار پیشاب آنے کی تکلیف آتی ہے۔ اولڈ ایجز میں پیشاب زیادہ آنے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ میلز میں پروسٹیٹ کا زیادہ ہو جانا، پروسٹیٹ کا بڑا ہو جانا یا پروسٹیٹ کی ہائپرٹروفی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اولڈ پیپل میں، خاص طور پر مرد حضرات میں پیشاب بار بار آتا ہے۔ اور عورتوں میں بھی مینسس کی ایج گزرنے کے بعد کبھی کبھی ہارمون کی ڈیفیشنسی یا ایکسس کی وجہ سے میٹوسٹینوسس ہوتا ہے، پیشاب کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو بار بار انفیکشن ہوتا ہے اور پیشاب زیادہ آنے کی یا زیادہ فیل ہونے کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ اور کچھ آج کل ڈائٹ کانشیس لوگوں میں، چاہے وہ مرد ہے یا فیمیل ہے، آج کل کانسیپٹ بہت زیادہ ہے کہ پانی بہت زیادہ پینے سے آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے، تو وہ بھی پیشنٹ جو بہت زیادہ پانی ایکسیس استعمال کرتے ہیں اپنے ریکوائرمنٹ سے زیادہ، ان کو بھی بہت زیادہ پیشاب آنے کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ پولیوریا اگر ویسے پانی زیادہ پینے سے یا کسی بھی وجہ سے، اس کی وجہ سے بہت سی پرابلم جسم میں پیدا ہو سکتی ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ پرابلم آپ کے نمکیات کا ڈسبیلنس ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ سوڈیم جو ہے وہ آپ کے جسم میں کم ہو سکتا ہے۔ جب سوڈیم کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سی پرابلم ہو سکتی ہے، جیسے کمزوری، تھک جانا، کبھی کبھی بہت زیادہ کم ہونے کی وجہ سے سوچنے صلاحیت میں کمی ہو جاتی ہے، فٹس بھی پڑ سکتے ہیں جسے ہم جھٹکے کہتے ہیں، اور کبھی کبھی غنودگی جو اس سے بھی زیادہ مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پولیوریا ہے یا آپ کو تکلیف ہے کہ آپ کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے شوگر کا ٹیسٹ، پیشاب کا ٹیسٹ، اپنے گردے کا الٹرا ساؤنڈ اور اپنے نمکیات کا ٹیسٹ جس میں سوڈیم، پوٹیشیم، کیلشیم وغیرہ کرانے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر نہیں بھی تب بھی شوگر کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو پولیوریا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے فزیشین یا نیفرولوجسٹ کو دکھائے تاکہ آپ کو اس تکلیف سے بچایا جا سکے اور بر وقت آپ کا علاج کیا جا سکے، کیونکہ موسٹلی پولیوریا کی جو وجہ ہے وہ ریورسیبل ہوتی ہے۔ اس کو بر وقت اگر تشخیص کیا جائے تو اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس کو باقی پیچیدگیوں سے، باقی پریشانیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور اپنے عزیز کا آپ کا خیال رکھیے، اور اگر آپ کو یا آپ کے رشتہ دار یا آپ کے زیر کام کسی کو بھی گردے کا مسئلہ ہے تو نیچے دیے ہوئے نمبر سے رابطہ کریں۔